हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अकाउंट श्रीवास्तव चैनल पर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th क्लास का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस। बहुत स्टूडेंटों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आओ डिस्कस करते हैं। एक सिंपल ट्रिक से मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ बीआरएस चैप्टर, बिल्कुल सिंपल ट्रिक। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं हटेगा, सारे क्वेश्चन सेम ट्रिक से हो जाएंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैलेंस या तो आपको गिवन होगा या ओवरड्राफ्ट गिवन होगा। दोनों के केस में आपको बता देता हूं, चाहे बैलेंस गिवन हो चाहे ओवरड्राफ्ट गिवन हो। अगर आपको बैलेंस गिवन है या ओडी गिवन है, बस एक छोटा सा चेंज करना है और जैसे मैं फॉर्मेट बनाऊंगा ऐसे ही आपको पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है। जो बैलेंस है जब भी उसे लिखना है उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, और जब ओवरड्राफ्ट लिखना है चाहे वो पासबुक का हो और चाहे वो कैश बुक का हो, उसे माइनस के साथ लिखना है बस। और जैसे फॉर्मेट नॉर्मली हम करेंगे वैसे ही फॉर्मेट कर लेंगे। तो आओ जल्दी से करते हैं कैसे होगा हमारा बीआरएस। 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीआरएस का। ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक। मुझे कैश बुक गिवन है तो यहाँ पे कैश बुक लिख दूंगा। अगर पासबुक गिवन होता तो पासबुक लिख देता। ओवरड्राफ्ट होता तो ओवरड्राफ्ट। सेम फॉर्मेट में रहेगा। कुछ चीजें ऐड करनी, कुछ चीजें लेस करनी। अभी ऐड और लेस करनी कैसे है इस बात को समझना है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। एक हमें यहां पर टी बनानी है। जो तुम्हें गिवन है वो तुम्हें इस साइड रखना है, और जो तुम्हें निकालना है, जो तुम्हें फाइंड करना है वो इस साइड रखना है। अब गिवन क्या है तुम्हें इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में तुम्हें कैश बुक गिवन है तो कैश बुक के साइन इस साइड रहेंगे, पासबुक के इस साइड रहेंगे। पास इस साइड के जो साइन है, जो फाइंड के साइन है, जो पासबुक के साइन है, वो सारे साइन यहां अप्लाई कर देंगे। अगर यहां पे कोई चीज माइनस है और यहां प्लस है तो प्लस कर दो, यहां कोई चीज प्लस है और यहां माइनस है तो माइनस करो। सिंपल, इतनी सी ट्रिक है बस। सबसे पहले एंट्री पढ़ते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500। तो बैलेंस एज पर कैश बुक जो दे रखी है वो हमें दे रखा है 12,500। ये हमने 12,500 लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री, अगर यही एक मिनट, अगर यही ओवरड्राफ्ट में होता तो सिर्फ मैं क्या करता, यहां पे लिखता ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और उसे ब्रैकेट में कर देना। अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, आप लोगों को पता होगा। तो इसे तो मैं कर लेता हूं सही। अभी हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। नेक्स्ट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किया तो जैसे ही हमने चेक इशू किया तो अपनी कैश बुक क्या कर दी हमने माइनस, बट बैंक क्या है पॉजिटिव। एक सीक्रेट और है, आपको अगर एक साइन पता चल जाए दूसरा साइन उसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो बस। अगर कभी कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आए किसी एंट्री को लेके तो एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक डिपॉजिट किया, जैसे ही चेक डिपॉजिट किया अपना बैंक बढ़ा लिया, बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब बैंक में पैसे नॉट कलेक्टेड, मतलब वो बैंक में पैसे कलेक्ट ही नहीं हुए। सबसे पहले एंट्री क्या करनी है, मुझे इसी के साइन लेने, इसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करना है पासबुक के अकॉर्डिंग। फाइंड जो मेरा होगा, पासबुक कितना है, पासबुक में इसने पहली एंट्री में प्लस किया है तो 6,000 रुपए पासबुक में क्या कर देने चाहिए, मुझे प्लस कर देने चाहिए। सेकंड 9,000 की बात करें तो 9,000 क्या कर दिए इसने माइनस, तो मुझे माइनस कर देने चाहिए। नेक्स्ट, चेक बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपए। 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया। तो 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जब बैंक पे करेगा तो इसका मतलब बैंक क्या हो जाएगा माइनस, अपने पास से पैसे दे देगा ना। तो कैश बुक क्या रहेगी मेरी पॉजिटिव, मुझे साइन फाइंड के हमेशा लेने। तो बताओ क्या करना है, माइनस, तो माइनस कर दो। कितने रुपए हैं, 5,000 रुपए। नेक्स्ट, बैंक चार्ज 300 रुपए। बैंक ने बैंक चार्ज लगाया 300 रुपए का। अगर बैंक ने बैंक चार्ज 300 रुपए का लगाया है तो इसका मतलब बैंक क्या हो गया, ऑटोमेटिक माइनस हो गया होगा। और हमारी कैश बुक क्या पड़ी हुई है प्लस, तो 300 रुपए का बैंक चार्ज यहाँ पे माइनस कर दो। नेक्स्ट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 8,000 रुपए। बैंक में किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे डाल दिए, जैसे ही बैंक में पैसे आएंगे वैसे ही हमारा बैंक बढ़ जाएगा। बैंक बढ़ेगा और कैश बुक को भी पता नहीं है, देयरफॉर माइनस। हमें साइन किसके लेने, फाइंड के, इंपॉर्टेंट फाइंड के साइन लेने, पॉजिटिव कर देना। तो ये 8,000 रुपए ऐड कर दो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब बैंक में पैसा आ गया है तो बैंक पॉजिटिव हो गया। और कैश बुक हमारी क्या है माइनस, पर हमें साइन किसके लेने, फाइंड के। इसका मतलब क्या करना है, मुझे ऐड करना है
2000 रुपए। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। 200 रुपए का कैश डिस्काउंट जो है वो हमने रिकॉर्ड कर दिया गलती से डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का डेबिट साइड, बैंक को अगर डेबिट करेंगे इसका मतलब बैंक मैंने बढ़ा दिया, मैंने बैंक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब मुझे बैंक को सही करना है, तो सही करना है कैश बुक में तो मैंने बैंक बढ़ा दिया, बैंक कैश बुक में प्लस कर दिया, बट एक्चुअल में मेरी पासबुक में थोड़ी पैसा गया, कैश डिस्काउंट गलती से मैंने यहाँ पे डेबिट बैलेंस कर दिया अपने बैंक कॉलम में, तो बैंक को बढ़ा दिया, बट एक्चुअल में बैंक क्या है, माइनस है, तो उठा के इसे 200 रुपए को माइनस कर दो, इन सबको ऐड कर दो, इन सबका जो टोटल है उसमें से माइनस कर दो, आपका बैलेंस आ जाए। बस इतना सा काम है। अभी आंसर भी निकाल देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पे पास कैश बुक की जगह पासबुक होता तो ये साइन रिवर्स हो जाती, यहां पासबुक लिख देते, यहां कैश बुक लिख देते, और फिर साइन हमेशा फाइंड के ही लेने। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो सेम जो मैंने बताया, फाइंड के साइन लेने हैं, कैश बुक पासबुक कैसे यूज करना है यही चीज करनी है, बट यहां पर हम बैलेंस की जगह हम क्या लिख देते, ओवरड्राफ्ट लिख देते, और ओवरड्राफ्ट लिख के यहां पे इसको हम माइनस में कर देते। अब माइनस में ये सारे ऐड कर देते और ये सारे माइनस कर देते, नेट आंसर जो मेरा आता वो मेरा फाइनल आंसर हो जाता। आओ कैलकुलेटर करते हैं इसका। 500, 6000, 8000, 2000, माइनस 9000, 5000, 300, 200, 14000 रुपए, 14,000 हमारा इसका आंसर आ रहा है। बस इतना करना था। ये हमारा टोटल बीआरएस है। बीआरएस का आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस इतना ही करना, ये टेबल को आपको पेपर में फॉलो करना और नीचे टेबल को पेपर में बनाना है हमको, ठीक है। ये टेबल बनाने के बाद आपका बीआरएस में कोई इश्यू नहीं आएगा। तो एक बार बीआरएस का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रिवर्ट करके देख लो एक बार, और सपोर्ट आप लोग करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।